क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा डायपर फ्री रहे? सिर्फ दिन में ही नहीं, नाइट में भी डायपर फ्री रहे, वो पूरी तरीके से डायपर को छोड़ दे? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप किए। एंड इस वीडियो में बताई गई हर टिप्स को फॉलो करके डेफिनेटली आप अपने बच्चे का डायपर छोड़ने में हेल्प कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू ममा बेबी वर्ल्ड। मेरी बेटी अब 4 साल की होने वाली है और जो उसने डायपर जब छोड़ा था तब वो मात्र 1 ईयर 6 मंथ और 7 मंथ के अराउंड ही थी जब उसने कम्प्लीटली डे और नाइट का डायपर छोड़ दिया था। जब उसने डे में डायपर छोड़ा था तब तो वो बहुत छोटी थी, वो 1 साल की ही थी। बट जब उसने नाइट में डायपर छोड़ा तब वो सिर्फ 1.5 साल की ही थी, तो उसने बहुत ही अर्ली डायपर छोड़ दिया था। और मैंने उसका डायपर कैसे छुड़ाया है इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप रेड बटन को क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि मेरे वीडियोस की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड एक और चीज़, अगर ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको पसंद आती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। माई फर्स्ट टिप इज़ डोंट गो फास्ट। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है अपने बच्चे के साथ, ये सोचते हुए कि मेरा बच्चा अब 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, तो अब बहुत बड़ा हो गया है, इसकी अब एज नहीं है डायपर वाली, इसे डायपर छोड़ देना चाहिए। तो नो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, ऐसा नहीं है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जो डायपर की एज है वो 4 साल तक की होती है। अगर बच्चा 4 साल का है और फिर भी डायपर यूज़ कर रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा 6 साल का हो गया है या 7 साल का हो गया है फिर भी डायपर यूज़ कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना, बच्चे का जो यूरिन ब्लैडर होता है वो बहुत ही छोटा होता है जिसकी वजह से वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो उन केसेस में बच्चों को डायपर लगते हैं। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका ब्लैडर भी यूरिन को होल्ड करना सीख जाता है, ब्लैडर भी बड़ा हो जाता है, तो टाइम के साथ उसके जो डायपर की आदत है वो छूट जाती है। बट ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्राई डायपर्स। सो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है खुद से ही आपको साइन देता है कि अब मुझे डायपर छोड़ना है या अब मैं डायपर फ्री रह सकता हूँ। वो कैसे? तो वो ऐसे, जब भी आप अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं बेड टाइम पर, तो जब मॉर्निंग में उसका डायपर आप चेंज करते हैं तो कभी कभी आपको डायपर बिल्कुल ही ड्राई मिलता है एंड कभी कभी आपको 1 यूरिन या 2 यूरिन मिलता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो बॉडी है, बच्चे का जो माइंड है, वो आपको ये साइन दे रहा है कि अब बच्चा डायपर फ्री रह सकता है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, एक चांस है कि बच्चे ने खुद से ही आपको बता दिया है कि अब वो डायपर फ्री रह सकता है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको अपने बच्चे के माइंड एंड बॉडी दोनों को ही ट्रेन करना है। अब वो कैसे करना है? आपको डांटना मारना तो बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक इससे दूर ही रहना है, ठीक है। आपको कैसे ट्रेन करना है? सो पहले तो आपको जैसे भी आपका बच्चा समझे, या तो बच्चों की तरह समझाइए या बड़ों की तरह समझाइए, जिस लैंग्वेज में बच्चा आपका समझ सके, आपको पहले समझाना है। इस बारे में बात करनी है बच्चे से कि अब आप बड़े हो रहे हो, अब आपको डायपर नहीं चाहिए। अब आपको बताना है कि मम्मा या पापा मुझे सुसु करने जाना है या मुझे वॉशरूम जाना है, तो आपको बोलना है। आपको अपनी पैंट गंदी नहीं करनी है। एक तो आप ऐसे समझा सकते हैं। दूसरा, आपको डायपर फ्री हमेशा रखना है, अपने बच्चे को डायपर नहीं पहनानी है। आपको अपने बच्चे के फेवरेट पैंट्स पहनाइए, अंडरवेयर पहनाइए डायपर की जगह पर, और आपको ये कहना है कि ये आपकी फेवरेट पैंट है। अगर आप अपने पैंट को गंदा कर दोगे तो फिर दूसरी कहाँ से आएगी, बहुत शेम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप समझाएंगे तो बच्चे के भी माइंड में सिग्नल आएगा कि हाँ, मुझे अपनी ये पैंट को गंदी नहीं करना है एंड जब भी सुसु या पॉटी जाना है मुझे अपनी मम्मी को बताना है, ये खुद से भी चले जाना है। तो ये तरीके से अगर आप समझाते हैं तो बच्चे को समझ में भी आता है। हो सकता है कि बच्चा ये चीज़ धीरे धीरे अपने अंदर बिल्ड करे, और इस चीज़ में एक्सीडेंटली हो सकता है कि बच्चे ने कभी कभी बेड भी गीला कर दिया या पैंट गंदी कर दी, तो विच इज़ नॉर्मल। अगर आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं या डायपर फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा हमेशा बेड वेट कर ही देगा या अपने कपड़े गंदे कर ही देगा। तो इसके लिए आपको भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ दिन के लिए ही नहीं समझाना है, आपको रात के लिए
ये भी समझाना है कि बेटा अब मैं आपको डायपर नहीं पहना रही हूँ या नहीं पहना रहा हूँ, और अब हम जा रहे हैं रात को सोने के लिए, और रात में अगर आपको सुसु लगती है तो आपको मम्मी या पापा को जगाना है, एंड आपको जाकर फटाफट से मम्मी या पापा वॉशरूम ले जाएंगे और आप सुसु करके वापस से आके सो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही आराम से अपने बच्चे को समझानी है। अगर बच्चा समझ जाता है तो बच्चा बहुत ही आराम से विद इन 5 या 10 डेज या 20 डेज उसकी जो डायपर की आदत है वो छूट जाती है। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज बेड प्रिपेयर करें। तो अगर आप बच्चे को नाइट टाइम डायपर फ्री रखना चाहते हैं या उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने बेड को भी प्रिपेयर करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? आप अपने बेड पर एक प्लास्टिक की जो एकदम सॉफ्ट सी शीट होती है, जो नीचे से प्लास्टिक होती है, ऊपर बहुत सॉफ्ट होती है, कॉटन या कपड़े की होती है, तो इस तरीके की शीट्स आपको अपने बेड पर फुली बेड पर बिछानी है। बड़ी बड़ी शीट्स पे मिल जाती हैं, या अगर आप चाहें तो जितनी दूर में बच्चा रहता है उतनी बड़ी भी शीट ले सकते हैं, बट वो कंफर्टेबल नहीं होता है, वो इधर उधर खिसकते रहता है और फिर उस पर सोने में बच्चे को भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप बड़ी शीट ले सकते हैं जो बिल्कुल एकदम डबल बेड की होती है। जितना भी आपका बेड है तो वो बहुत ही ईजिली मार्केट में भी मिल जाती है, लोकल शॉप्स पे भी मिल जाती हैं, या ऑनलाइन तो बिल्कुल ही मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही शीट्स यूज़ करनी चाहिए। एकदम जो पतली सी लेयर होती है शीट की, अगर आप वो बिछाएंगे तो हमेशा आवाज़ करती रहती है, बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट लगता है, तो बच्चा सो भी नहीं पाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी सी शीट यूज़ करनी है अपने बच्चे के लिए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए बेड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेड टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स रखने होंगे। उसकी एक टी शर्ट या एक पैंट आपको हमेशा अपने बेड के साइड पर रखनी चाहिए, बिकॉज ये उसकी ट्रेनिंग टाइम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सीडेंटली हो सकता है कि बच्चे ने सुसु कर दिया और उसका पूरा कपड़ा ख़राब हो गया या बेड ख़राब हो गया, तो उस टाइम पे आप इमीडिएटली बच्चे के जो कपड़े हैं वो चेंज कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टाइम के लिए बच्चा गीले कपड़े में तो रह नहीं सकता ना। अगर बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए गीले कपड़े में रहेगा तो उसको और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ हमेशा अपने बेड के पास रखना चाहिए, ताकि इमीडिएटली आप अपने बच्चे के कपड़े चेंज कर सको। ओके, इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट और है, आपको रूम टेम्परेचर चेक करना है। आपने हमेशा देखा होगा जब विंटर्स होते हैं तो हमें जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, बड़ों में भी बढ़ जाती है, इन बच्चों में तो खासकर बढ़ती है। तो जैसा कि अभी समर है तो ऐसा हो सकता है कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है, इसकी वजह से बच्चा जो है बार बार सुसु कर रहा है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बैलेंस्ड रहे, ना ज़्यादा ठंडा रहे और ना ज़्यादा गर्म रहे कि उससे कोई प्रॉब्लम हो सके। तो ये चीज़ भी अगर आप करते हैं तो बच्चे का जो यूरिन का फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है चेक लिक्विड इनटेक बिफोर बेड टाइम। आपको बेड टाइम से पहले ये देखना है कि बच्चे ने कितना लिक्विड लिया है, कितना पानी पिया है। वैसे अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चे को तो मैं एक सजेशन दूंगी कि बेड टाइम यानी कि सोने से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले बच्चे को कुछ भी लिक्विड मत दीजिए, चाहे वो पानी हो या वो दूध हो, क्योंकि दूध भी लिक्विड में ही आता है और वो कहीं ना कहीं हमारे यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है दूध पीने के बाद। आपको बेड टाइम से पहले ही 1-1.5 घंटे पहले ही जो भी लिक्विड देना है, पानी पीना है, दूध पीना है, ये चीज़ें कर लेनी है, ताकि सोने तक जो टाइम बचता है उसमें बच्चे का ब्लैडर है जो भर जाए एंड बच्चा उसे खाली करके एकदम फ्री होके सो पाए। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसी का नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा पूरी रात में 8 से 10 घंटे जो बच्चा सो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी देर में बच्चा कितनी बार उठा है और उसने सुसु किया है या कितने बजे किया है। अगर आपने ये नोट कर लिया, जैसे बच्चा 9 बजे सो गया तो बच्चे ने अगर 3 बजे सुसु किया है तो वो टाइम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक अलार्म को सेट कर सकते हैं, एक 3 बजे का, फिर उसके बाद मॉर्निंग का टाइम जब मौसम बहुत ठंडा ठंडा होता है तो उस टाइम पे बच्चे की चांसेस होते हैं कि सुसु कर दे बच्चा, तो 5 बजे का आप अलार्म सेट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर जब भी आप उठ रहे हैं बच्चे को सुसु कराने के लिए तो जो लाइट्स हो वो डिम हो या ऑफ हो, ताकि बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे में अगर आप बच्चे को गोद में उठाकर और उसकी पैंट उतार के और सुसु कराते हैं तो बच्चे को पता भी नहीं चलता है, बच्चा सुसु कर लेता है एंड वापस से लाकर अगर आप सुला देते हैं तो फिर इसके बाद बच्चा बेड वेट नहीं करता है एंड धीरे धीरे बच्चे को पता लगने लगता है कि मुझे अब बेड पर सुसु नहीं करना है, मुझे अब टॉयलेट में जाके सुसु करना है रात को भी। तो इस तरीके से बच्चा बहुत ही जल्दी डायपर की आदत से छुटकारा पा। तो
आई होप आपको ये टिप्स बच्चे के डायपर छुड़ाने में बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स हेल्प की हैं या नहीं की हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ममा बेबी वर्ल्ड। बाय बाय, टेक केयर।